नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। 9 मार्च 2026 को यूएन सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर ब्रीफिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका ने की। इस सत्र में भारत ने पाकिस्तान की हाल की सीमा कार्रवाइयों को लेकर गंभीर चिंता जताई। भारत के अनुसार फरवरी के अंत से पाकिस्तान की सीमा हमलों में 185 आम नागरिक मारे गए, जिनमें आधी महिलाएं और बच्चे थे और 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। पाकिस्तान का रुख। पाकिस्तान ने इन हमलों को स्व सुरक्षा का कदम बताया और जवाब में भारत पर आरोप लगाया कि वह टीटीपी और बीएलए जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन कर अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में अस्थिरता फैला रहा है। अन्य देशों की प्रतिक्रिया। चीन और रूस ने भी अफगानिस्तान की धरती से फैल रहे आतंकवाद को लेकर चिंता जताई, लेकिन यूएन में यह बहस दो विरोधी देशों के बीच गहरी प्रतिद्वंदिता को उजागर करती है और इस सत्र से कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। भारत और पाकिस्तान के बीच अफगानिस्तान को लेकर तनाव लंबे समय से जारी है। नागरिक हताहत और विस्थापन के आंकड़े मानवीय संकट को उजागर करते हैं। वैश्विक समुदाय ने शांति और स्थिति नियंत्रण के लिए संयम की अपील की है। डिजिटल दर्शकों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के असर को सीधे दर्शाती है। यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? यूएनएससी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली अंग है, जिसका काम विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यूएनएससी के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, किसी देश या क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई, प्रतिबंध या सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से शांति बनाए रखना, आतंकवाद, हथियारों के प्रसार और युद्ध अपराधों को रोकने के लिए सदस्यों के बीच निर्णय लेना। सदस्यता और संरचना को समझते हैं। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर्स। ये सदस्य हमेशा सुरक्षा परिषद में रहते हैं और इन्हें वीटो पावर भी मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। मतलब अगर कोई अस्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, चाहे बाकी सदस्य कितने भी हाँ क्यों ना कहें। अस्थायी सदस्य यानी नॉन परमानेंट मेंबर, जो कि 10 हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इनका काम केवल चर्चा और वोट में हिस्सा लेना है, लेकिन वीटो नहीं होता। अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं। भारत की स्थिति समझते हैं। भारत अब तक कई बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, लगभग 10 बार। भारत हमेशा अस्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। इसका कारण है कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, मजबूत अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका रखता है। भारत को अभी वीटो पावर नहीं है, इसलिए स्थायी सदस्यों की तरह किसी प्रस्ताव को रोकने की शक्ति नहीं है। जानते हैं यूएनएससी कैसे काम करता है? किसी संकट या युद्ध की स्थिति में सदस्य देश चर्चा करते हैं, प्रस्ताव पेश किया जाता है। पास होने के लिए 15 में से कम 9 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। सभी 5 स्थायी सदस्यों का हाँ होना चाहिए, वीटो नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव पास होने पर यूएनएससी के निर्देश वैश्विक कानून और सुरक्षा उपाय बन जाते हैं। भारत ने यूएनएससी स्थायी सदस्यता की मांग कब शुरू की, क्यों शुरू की, जानते हैं। 1945 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय जब यूएन की स्थापना हुई, भारत अभी ब्रिटिश राज के अधीन था। भारत ने स्थायी सदस्यता की कोई मांग नहीं की थी, लेकिन स्वतंत्र भारत बनने के बाद इस पर ध्यान शुरू कर दिया गया। 1947 में स्वतंत्र भारत और प्रधानमंत्री नेहरू का दृष्टिकोण क्या रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा कहा कि भारत को वैश्विक शांति और विकास में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। 1950 में भारत ने अपनी स्थायी सदस्यता की मांग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाई, लेकिन उस समय चीन को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन भी किया। कारण था कि चीन बड़ी और ऐतिहासिक सभ्यता वाला देश है और यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए महान शक्तियों की आवश्यकता मानी गई। 1980 और 1990 में भारत की सक्रिय मांग हुई। भारत ने अपने आर्थिक और राजनीतिक विकास के आधार पर लगातार स्थायी सदस्यता का दावा किया। 1990 में भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए प्रतिनिधित्व में सुधार होना चाहिए। भारत की वर्तमान मांग और क्यों है? भारत का तर्क है दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, दूसरी सबसे बड़ी सेना और बड़ी अर्थव्यवस्था, वैश्विक शांति और विकास में सक्रिय भूमिका निभाता है। यूएनएससी में दक्षिण एशियाई और विकासशील देशों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं। भारत चाहता है कि स्थायी सदस्यता मिले, वीटो पावर सहित, ताकि वह विश्व शांति में निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभा सके। जानते हैं कौन से देश भारत के समर्थन में हैं? जापान स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। ब्राजील नए स्थायी सदस्यों के समर्थन में। जर्मनी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। दक्षिण अफ्रीका G4 समूह के तहत भारत का समर्थन करता है। G4 ग्रुप भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये देश यूएनएससी सुधार और नई स्थायी सदस्यता के लिए मिलकर काम करते हैं। विरोधी देशों में शामिल है पाकिस्तान और कुछ अन्य मुस्लिम देश। भारत की स्थायी सदस्यता के खिलाफ हैं। अस्थिर वैश्विक राजनीतिक हित के कारण चीन और रूस कभी-कभी विरोध या शर्तें रखते हैं। भारत ने स्थायी सदस्यता क्यों चीन को दे दी थी? 1949 से 50 के दशक में चीन को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव आया था।
नेहरू का दृष्टिकोण था कि चीन एशिया की बड़ी शक्ति है और दुनिया में स्थिरता के लिए इसे शामिल करना जरूरी है। उस समय भारत ने अपने तत्कालीन विश्व नीति और सामरिक हितों के लिए चीन को समर्थन दिया। इसका मतलब यह नहीं कि भारत ने स्थायी सदस्यता छोड़ दी, बल्कि उस समय भारत की वैश्विक स्थिति और प्रभाव सीमित था, इसलिए नेहरू ने व्यवहारिक राजनीति के आधार पर चीन को समर्थन दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।